स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, त्रिसंकर क्रॉस। जैसे हम एक संकर क्रॉस जो होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, उसके अंदर एक जोड़ी युग्मविकल्पी को लेकर अध्ययन करते हैं। द्विसंकर क्रॉस के अंदर हम दो जोड़ी युग्मविकल्पियों को लेकर और अध्ययन करते हैं। यहां पर हम तीन जोड़ी युग्मविकल्पियों को लेकर और अध्ययन करेंगे, क्योंकि त्रिसंकर क्रॉस का मतलब ही क्या है, त्रि यानी कि तीन जोड़ी युग्मविकल्पियों का अध्ययन करेंगे, जिसको कि अभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। यहां पर आप यूं देखें, यहां पर हम तीन लक्षणों का अध्ययन करेंगे। एकल संकर क्रॉस में एक लक्षण का अध्ययन करते थे, ठीक है। यहां पर द्विसंकर क्रॉस के अंदर आप दो लक्षणों का अध्ययन करते हो, और यहां पर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, त्रिसंकर क्रॉस के अंदर तीन लक्षणों का अध्ययन करते हो। अर्थात आप तीन जोड़ी विपर्यासी विशेषकों का अध्ययन करते हो। तीन लक्षणों का अध्ययन का मतलब क्या हुआ, आप यहां पर तीन जोड़ी विपर्यासी विशेषकों यानी कि 3 pairs ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का क्या करते हो, अध्ययन करते हो। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर आपके सामने तीन लक्षण लिखे हुए हैं, 1, 2 एंड 3। तीन लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं ना। तीन लक्षण क्या है, मैंने लिया है तने की लंबाई यानी कि स्टेम हाइट को लिया है, मैंने बीज की आकृति ली है यानी कि सीड का शेप लिया है, और मैंने बीज का रंग लिया है, सीड का कलर लिया है। तो लक्षण कितने हो गए, 3। अब हर एक लक्षण का एक जोड़ी विपर्यासी विशेषक होता है, यानी कि हर एक लक्षण का एक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होता है। तो तीन लक्षण है तो कितने जोड़ी विपर्यासी विशेषक हो जाएंगे, 3 जोड़ी विपर्यासी विशेषक हो जाएंगे, क्योंकि विपर्यासी का अर्थ क्या है, एक प्रभावी होगा तो एक अप्रभावी। मतलब एक लक्षण है तो उसके दो विपर्यासी विशेषक है, एक लक्षण दो विपर्यासी विशेषक, एक लक्षण दो विपर्यासी विशेषक। तो लक्षण तो है 3, यानी कि हम त्रिसंकर क्रॉस के अंदर तीन जोड़ी विपर्यासी विशेषकों यानी कि तीन जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि तने की लंबाई है तो इसका विपर्यासी विशेषक क्या हुआ, लंबा और बोना। कैपिटल टी और स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, टी प्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी है। बीज की आकृति एक लक्षण हुआ, उसके दो विपर्यासी विशेषक है, गोल और झुर्रीदार। गोल प्रभावी है जिसको कि हम कैपिटल आर से इंगित करते हैं, झुर्रीदार अप्रभावी है जिसको कि हम स्मॉल आर से इंगित करते हैं। तीसरा देखिए, बीज का रंग सीड कलर पीला प्रभावी है, उसको कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। हरा अप्रभावी है, उसको स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। ओके, अब आपको क्या देखना है कि यहां पर लक्षण 3 है और 3 जोड़ी विपर्यासी विशेषक है। मैंने आपको एकल संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और त्रिसंकर क्रॉस के बारे में बताया था। आप देखिए, एकल संकर क्रॉस के अंदर हम क्रॉस कैसे करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को लेकर क्रॉस करते हैं, यानी कि केवल एक जोड़ी युग्मविकल्पी को लिया है हमने, लंबा और बोना। मतलब कि लक्षण क्या था, तने की लंबाई। मान लीजिए एकल संकर क्रॉस में केवल एक लक्षण था, तने की लंबाई, और उसके विपर्यासी विशेषक कितने थे, 2 थे, लंबा और बोना, ये प्रभावी और अप्रभावी। द्विसंकर क्रॉस के अंदर हमने कितने लक्षण लिए, 2 लक्षण लिए। लक्षण कितने थे, 2। कौन कौन से, बीज की आकृति और बीज का रंग। तो यहां पर हमने कैसे लिखा, गोल पीला और झुर्रीदार हरा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो एक जोड़ी, यहां पर कितने जोड़ी विपर्यासी हो गए, 2 जोड़ी विपर्यासी हो गए। कैसे 2 जोड़ी कैसे हुए, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब त्रिसंकर क्रॉस के अंदर आपने कितने लक्षण लिए, 3 लक्षण लिए। तो 3 लक्षण लिए तो कितने जोड़ी विपर्यासी विशेषक हो जाएंगे, 3 जोड़ी विपर्यासी विशेषक। देखिए, लंबा बोना एक जोड़ी विपर्यासी विशेषक, गोल झुर्रीदार एक जोड़ी विपर्यासी विशेषक, पीला हरा एक जोड़ी विपर्यासी विशेषक। तो यहां पर कितने जोड़ी विपर्यासी विशेषक हो गए, 3 जोड़ी विपर्यासी विशेषक और 3 लक्षण। द्विसंकर क्रॉस के अंदर 2 जोड़ी विपर्यासी विशेषक यानी कि 2 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और यहां पर 2 लक्षण। यहां पर एक जोड़ी विपर्यासी विशेषक और कितने लक्षण, कितने, 1 लक्षण। ओके, तो यहां पर अभी जब हम लोग त्रिसंकर क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे तो हम 3 लक्षणों का एक साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, ये त्रिसंकर क्रॉस कैसे बनाते हैं हम, कैसे है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है वनस्पत की एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के वनस्पत। अब जरा देखिएगा, यहां पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम जनक पीढ़ी लेते हैं। जनक पीढ़ी जिसको कि हम वही, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, पी जनरेशन यानी कि पेरेंटल जनरेशन। यहां पर मैं क्या क्या कैरेक्टर लूंगा, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, 3 जोड़ी विपर्यासी विशेषक लूंगा यानी कि 3 लक्षणों को लूंगा।
ये क्या है, लंबा, गोल और पीला करेक्टर लिया मैंने यहाँ पर, और इसको क्रॉस कर दिया स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई से, यानी कि बोना और झुर्रीदार और हरा। ये हमने 3 लक्षणों को यहाँ पर लिया है, और या फिर हम कह सकते हैं 3 जोड़ी विपर्यासी विशेषकों को, 3 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया है। अब यहाँ से हम क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं। गैमेट क्या बनेंगे, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल टी, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल आर, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल वाई, और इसके जो गैमेट है वो बनेंगे स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ओके, ये बन गए गैमेट। अब इन गैमेट को हम क्रॉसिंग करवाते हैं और इनसे हम F1 पीढ़ी निकालते हैं। F1 पीढ़ी का मतलब होता है फिलियल, प्रथम संतानीय पीढ़ी। F1 पीढ़ी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी कि प्रथम संतानीय पीढ़ी। कैसे इनको क्रॉस करेंगे तो कैसा आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर विषम युग्मजीय अवस्था F1 पीढ़ी में देखने को मिलती है, तो आप देखो ये इसके ऊपर प्रभावी है, ये इसके ऊपर प्रभावी है, ये इसके ऊपर प्रभावी है, तो ये इसके ऊपर प्रभावी तो ये प्रकट होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लंबा। ये इसके ऊपर प्रकट होगा तो गोल, और ये क्या हो गया, पीला। मतलब लंबे, गोल और पीले यहाँ पर क्या होंगे, प्रकट होंगे। F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी जो होता है वो प्रकट होता है। अब हम F2 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए हम इसको इसी से क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसको हम क्या कह देते हैं, सेल्फिंग कह देते हैं, यानी कि इंटरब्रीडिंग कर देते हैं। हम इसको इसी से क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। और अब इनसे हम क्या प्राप्त करेंगे, F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। यहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं, F2 पीढ़ी। यहाँ पर मैंने लिखा F2 पीढ़ी। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसके कितने युग्मक बनेंगे। देखिए, जब जीनोटाइप छोटा होता है, तो आपको जीनोटाइप जब छोटा होता है, जैसे मान लीजिए जीनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी होता है, तो बड़ा आसान होता है युग्मक बनाने के लिए कि 2 युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, राइट। जब ये युग्मक आपने द्विसंकर क्रॉस में देखते हो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो यहाँ पर भी युग्मक बनाना आसान होता है, जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो यदि जीनोटाइप ऐसा है द्विसंकर क्रॉस में, तो ये गैमेट बन जाएंगे, ये युग्मक बन जाएंगे। यदि ये है तो इसके ये युग्मक बन जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आपका जीनोटाइप बड़ा होता है तो युग्मक बनाने के अंदर क्या आती है, दिक्कत आती है। तो मैं आपको एक विधि बता देता हूँ युग्मक कैसे बनाते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का जीनोटाइप दे रखा हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर इसके जीनोटाइप बताने, तो यहाँ पर देखिए एकल संकर क्रॉस में 2 युग्मक बनते हैं, द्विसंकर क्रॉस के अंदर 4 युग्मक बनते हैं, तो त्रिसंकर क्रॉस के अंदर कितने युग्मक बनेंगे, 8 युग्मक बनेंगे। 8 युग्मक को बनाने का तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस जीनोटाइप को देखिए, आप ऐसे लिखिए, जीनोटाइप को ऐसे लिखिए, कैपिटल टी, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसको क्रॉस करवाइए, इसको और इसको क्रॉस करवाइए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, मैंने कैसे लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी को यहाँ लिख दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर से इसको भी क्रॉस करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर को इससे भी क्रॉस करवा दिया। और अब इनको क्रॉस करवाना है कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, इनको क्रॉस करवाना है कैपिटल वाई से स्मॉल वाई से, इनको क्रॉस करवाना है कैपिटल वाई से स्मॉल वाई से, और इनको क्रॉस करवाना है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से। ठीक है, अब इनसे हम क्या बना पाएंगे, युग्मक बना पाएंगे। 8 युग्मक बनाऊंगा मैं इस जीनोटाइप से जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ है, इससे मैं कितने युग्मक बनाऊंगा, 8। देखो क्रॉस करते हैं, इसको इससे। पहला मैंने बनाया कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, ये पहला बन गया। फिर दूसरा देखो टी आर वाई, मतलब ये दूसरा बना, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अभी तीसरा बनाऊंगा, इसको और इससे, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अभी इसको कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये चौथा बना, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब देखिएगा, अब दूसरा कैसे बनेगा, पांचवा कैसे बनेगा, इसको और इससे, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। फिर इसको और इससे, छठा बनेगा स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर इसको और इससे, सातवां देखिए स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। और आठवां देखिए स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। बात समझ में आ रही है आपको। मैंने क्या किया, इन जीनोटाइप को ऐसे लिखा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर इसको क्रॉस करें कैपिटल आर, स्मॉल आर से, कैपिटल आर, स्मॉल आर से, और फिर प्रत्येक को इससे क्रॉस करें, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर क्रॉस किया ऐसे, इसको इससे,
इसको इससे ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे इसको इससे ऐसे। तो मेरे पास में कुल मिलाकर कितने युग्मक मेरे पास में आ गए? 8 युग्मक मुझे प्राप्त हुए। अब जब सेल्फिंग करवा देता हूं तो इसके 8 बनेंगे, तो इसके भी तो क्या बनेंगे? 8 बनेंगे। तो फिर हम क्या बनाते हैं? F2PD निकालते हैं। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं पूरा के पूरा आपको F2PD अलग से एक फॉर्मेट बना के बताता हूँ। ध्यान रहे कि ये कौन सी पीढ़ी है? F1PD है। F1PD को हमने क्या किया है? सेल्फिंग किया। मैंने इससे कितने युग्मक बनाए? 8 युग्मक बनाए। तो इससे भी कितने बनेंगे? 8 युग्मक। तो अब F2PD को मैं यहाँ पर बनाता हूँ। देखिएगा F2PD, पूरी की पूरी F2PD आपको कैसे दिखाई देगी और उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा वो देखिए। F2PD बनाते हैं। देखिए एकल संकर क्रॉस के अंदर F2PD के अंदर 4 बॉक्सेस का पुनेट स्क्वायर बनता था। द्विसंकर क्रॉस के अंदर 16 बॉक्सेस बनते थे। यहाँ कितने बनेंगे? 64 बनेंगे, 64 बनेंगे। क्यों? क्योंकि 8 तो युग्मक नर बने और 8 क्या बने? मादा। 8 × 8 कितना बनेगा? 64। जरा देखें F2PD के अंदर कैसे बनेगा, चेकर बोर्ड कैसा बनेगा, उसका एक फॉर्मेट बनाता हूं मैं आपके सामने। ये देखिएगा, यहां पर मैं युग्मक लिख रहा हूं। आप जानते हैं ऊपर की तरफ ऐसे जो है नर युग्मक लिखते हैं और ऐसे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? मादा युग्मक लिखते हैं। तो सेल्फिंग करवाई थी ना हमने, तो 8 इधर बनेंगे और 8 वैसे के वैसे इधर बनेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं TRY, फिर मैंने लिखा TR फिर मैंने लिखा TR Y, फिर TR ओके, देन TR Y, स्मॉल t R Y, फिर स्मॉल t R Y, फिर स्मॉल t R Y। बात समझ में आ रही? ये मैंने लिखा है TRY, स्मॉल t R Y, स्मॉल t R Y, स्मॉल t R Y और स्मॉल t R। 8 इधर बना दिए। अब 8 में आपके सामने इधर भी लिखूंगा। ये लिखा हमने TRY, TR कैपिटल T R कैपिटल Y, कैपिटल T R Y, फिर स्मॉल t R कैपिटल Y, स्मॉल t R फिर स्मॉल t R दैट इज कैपिटल Y और स्मॉल t R राइट। 8 इधर बन गए, 8 युग्मक इधर बन गए। अब चेकर बोर्ड बनाते हैं। चेकर बोर्ड मैंने कहा है आपको 8 इधर और 8 इधर है, तो 8 8 जा 64, तो 64 जीनोटाइप्स पूरा के पूरा जो एक 64 का पूरा के पूरा एक आपको बॉक्स बनेगा। ऐसा फॉर्मेट में बना के देता हूँ। पूरी फिलिंग जो है वो आप फिर कर सकते हैं। समय को बचाने के लिए मैं आपको केवल एक बॉक्स फिलअप करके बताता हूँ, बाकी बॉक्सेस आप फिलअप कीजिएगा। देखिए पहला बॉक्स में फिलअप करके बताता हूँ आपको। इसको इससे कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, फिर इसको इससे कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसको इससे कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, फिर इसको इससे कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर देखिए कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल Y, फिर इसको इससे कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसको इससे कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, और फिर इसको इससे कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। आप देखिए कितने बॉक्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस कितनी बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। तो पूरा के पूरा कितना बनेगा? पूरा के पूरा आप देखेंगे तो 8 8 जा 64। तो ये जो है वो F2 जनरेशन है। ये कौन सी है? F2 जनरेशन है, जिसमें कि मैंने आपको फॉर्मेट बनाया। अब जैसा हम एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस में हम अनुपात निकालते हैं, वैसे ही अनुपात हम यहाँ पर भी निकालेंगे। यानी कि हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं त्रिसंकर क्रॉस का हम पहले लक्षण प्रारूप अनुपात निकालेंगे। लक्षण प्रारूप अनुपात यानी कि हम निकालना चाहते हैं फिनोटाइपिक रेशो त्रिसंकर क्रॉस का। जैसे कि हम एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के लक्षण प्रारूप निकालते हैं ना, वैसे ही त्रिसंकर क्रॉस का भी हम लक्षण प्रारूप निकाल सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप त्रिसंकर क्रॉस को पूरा भरते हो
तो कम से कम भी 20 से 25 मिनट आपको लग सकते हैं इस त्रिशंकर क्रॉस को बनाने में। तो ट्रेडिशनल तरीका तो ये है कि पूरा के पूरा जो है वो आप यहाँ से यहाँ तक 64 को आप पूरा के पूरा भरें, यहाँ पर 64 के आप पूरे के पूरे जीनोटाइप वगैरह फिनोटाइप वगैरह आप यहाँ पर भरें और फिर उसके बाद में आप फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो निकालो। लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा ट्रबलसम प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। तो फिर हम क्या करें, त्रिशंकर क्रॉस का यदि हमें लक्षण प्रारूप निकालना है तो हम क्या मेथड को यूज़ करें। तो पूरा आपको भर के भी यदि आप इसको पूरा भर दें तो भी वही अनुपात आएगा जो मैं आपको अनुपात निकाल के बता रहा हूँ। एक फार्मूला है जिससे मैं लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात यहाँ पर निकाल के बताऊँगा। आप चाहो तो यहाँ पर आप इस पूरे के पूरे को भरकर भी जो मैं अनुपात निकाल रहा हूँ वो अनुपात आप भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने समय को उसकी देखते हुए, उपलब्धता को देखते हुए मैंने यहाँ पर कम से कम समय के अंदर इसको पूरा करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखो, मैंने इसके लिए यदि लक्षण प्रारूप अनुपात निकालना है तो एक फार्मूला यूज़ करते हैं 3:1 और पावर जो होती है वो क्या होती है, n होती है, एक फार्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं कि 3:1 की पावर जो होती है वो यहाँ पर लग जाती है कितनी, 3। क्योंकि एकल संकर क्रॉस होता तो n की पावर हम लगा देते 1, द्विसंकर क्रॉस के अंदर हमने पावर लगा दी थी 2 और त्रिशंकर क्रॉस के अंदर हम पावर क्या लगा देते, 3 लगा देते। तो ज़रा देखें कैसे निकलेगा। मतलब क्या हुआ, 3:1 इंटू 3:1 इंटू 3:1। ओके, तो ये क्रॉस करेंगे तो एक रेशो निकलेगा। अब रेशो कैसे निकलता है तो देखिए, पहले हम इसको द्विसंकर क्रॉस जब मैंने निकाला था तो द्विसंकर क्रॉस के अंदर हम ऑलरेडी इसको निकाल चुके थे। जैसे कि आपको क्या करना है, इस संख्या को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, देखिए 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। मैंने क्या किया है, इस संख्या को इन दोनों से क्या किया है, गुना किया है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर इस संख्या को आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। ये हमने 3:1 इंटू 3:1 करके और ये निकाल लिया। ये हमने द्विसंकर क्रॉस के अंदर भी निकाला था। अब त्रिशंकर क्रॉस में तो 3:1 और भी है ना, क्योंकि 3:1 की पावर कितनी थी, 3 थी। तो यहाँ पर अब गुना कर दिया कैसे, 3:1 से। मतलब आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है इन सब डिजिट से और फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है इन सब डिजिट से। जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर निकाल के आपको बताता हूँ, देखिएगा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। मैंने क्या कहा, इसको आपको इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 इज टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, अब आपको इसको इन सभी डिजिट से गुना करना है। तो 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। ओके, आप चाहो तो इसको ऐसे रीअरेंज भी कर सकते हो। इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं आसान बनाने के लिए। 27:9 वाले जो हैं वो एक साथ लिख रहे, 9:9। मैंने 9 को इधर शिफ्ट कर दिया। फिर 3:3:1। तो ये जो आपके सामने रेशो आया है, राइट, ये रेशो जो आया, इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। 27 9 9 9 3 3 3 1, 27 9 9 9 3 3 3 और 1, 27 9 9 9 3 3 3 1। ये क्या है, लक्षण प्रारूप अनुपात है त्रिशंकर क्रॉस का, जिसको मैंने एक फार्मूला यूज करके बनाया। 3:1 की घात कितने लगाई, 3 लगाई। क्योंकि 3 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर त्रिशंकर क्रॉस है। ओके, पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया, 9:3:3:1 और फिर 3:1 से गुना कर दिया। तो ये रेशो आया 27 9 9 9 3 3 3 1। ये मेरा त्रिशंकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात है। तो मैंने जल्दी से इसका क्या निकाल दिया, लक्षण प्रारूप अनुपात निकाल दिया। यदि मैं ये वाला जो ट्रेडिशनल तरीका है ये यूज़ करता तो मैं सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक 64 डब्बों को भरता और फिर सबको नाम देता, और नाम देने के बाद में मैं लक्षण देखकर बता सकता था
कि इसका लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा, लेकिन हमने डायरेक्टली निकाल दिया है। एग्जाम के अंदर भी आप इस तरीके से मेथड यूज़ करके और डायरेक्टली याद करके और आप त्रिसंकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और टफ हो जाता है जब इसको क्या निकालना, इसका कई, जैसे कि इसका त्रिसंकर क्रॉस का जीनोटाइप रेशो निकालना। कई बच्चों को लक्षण प्रारूप निकालना तो आता है, लेकिन जीन प्रारूप अनुपात यदि हम निकालने को कहते हैं त्रिसंकर क्रॉस का, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको सभी को मेरी क्लासेस के अंदर आपको ये भी सीखना है कि त्रिसंकर क्रॉस का अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, त्रिसंकर क्रॉस का हम जीन प्रारूप अनुपात निकालने जा रहे हैं। जीन प्रारूप अनुपात यदि मैं 64 डिब्बों को देखकर निकालता तो बहुत कठिन हो जाता और बहुत लंबा समय निकल जाता। तो उसको फिर शॉर्ट करने के लिए फिर मैंने कहा है कि हम क्या करते हैं, एक फार्मूला का यूज़ करेंगे। जीन प्रारूप अनुपात यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला क्या है, 1:2:1 और पावर क्या होती है n। लेकिन यहाँ पर 1:2:1 और पावर लगा देंगे हम 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकल संकर क्रॉस के अंदर जीनोटाइपिक रेशियो निकालते तो पावर लगाते थे 1, द्विसंकर क्रॉस के अंदर यदि हम जीनोटाइपिक रेशियो निकालते थे तो पावर लगाते थे 2, और यहाँ पर त्रिसंकर क्रॉस के अंदर यदि हम निकाल रहे हैं तो पावर लगाएंगे हम कितनी, 3। यानी कि क्या हुआ, 1:2:1 इंटू 1:2:1 इंटू 1:2:1। अब यदि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कई लोगों को यहाँ पर भी कठिनाई आती है। तो आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि हमने द्विसंकर क्रॉस के अंदर ये यहाँ से द्विसंकर क्रॉस में क्या किया था, 1:2:1 को 1:2:1 से क्रॉस कर दिया था। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ज़रा देखिए कैसे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुना करते हैं। कैसे? इसको, इस नंबर को आपको इन तीनों से गुना करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, ये देखिए 1:2:1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 आ गया। अब इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। अब इसको आपको इन तीनों से गुना करना है। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में ये आ गया। बात समझ में आ रही है ना? आपको इस नंबर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास में ये नंबर आ गया है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको लेकर इन दोनों को गुना करने से ये आया। अब आपको इससे गुना कर देना है 1:2:1। मतलब समझते हैं? अब आपको क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इन पूरों से, इसको मल्टीप्लाई करना है इन पूरों से, और इसको मल्टीप्लाई करना है इन पूरों से। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको कभी भी लाइफ के अंदर त्रिसंकर क्रॉस निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझ लें। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। एक को इन संख्याओं से गुना करोगे तो सेम आएगा ना, 1 1 जा 1। ये तो पूरा के पूरा वैसा का वैसा आ गया। इसको मैंने गुना किया इससे तो ये आ गया। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करना है। तो ज़रा देखें यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ओके, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। ओके, मैं वापस से बोल रहा हूँ, यहाँ से आप देखिएगा, ये तो पहले ही मैंने बता दिया था आपको, वापस से बोल रहा हूँ। 1 को आपने इससे गुना किया तो क्या आ गया था, 1:2:1:2:4:1:1:1:2:1। अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से देखिए 2 से गुना किया मैंने, वापस से बोल रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1। ओके, अब आगे बढ़िए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इससे गुना करना है। तो वापस से पूरा के पूरा वैसा आ जाएगा, वैसा का वैसा 1 1 जा 1,
1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, राइट। तो ये आपके सामने आ गया, दैट इज नॉन एज जीन प्रारूप अनुपात। यदि आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से यदि निकालते तो शायद हो सकता था कि कहीं ना कहीं एरर आ जाता, कहीं ना कहीं इस अनुपात में क्या आ जाती, गलती आ जाती। लेकिन जब हम ये फार्मूला वाला वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि ये फार्मूला यूज़ करते हैं 1:2:1 की पावर 3 लगा देते हैं और फिर क्रॉसिंग करते हैं, तो यहाँ पर गलती होने की संभावना ना के बराबर रहती है। यानी कि मैंने क्या किया, पहले 1:2:1 को 1:2:1 से क्रॉस करवा दिया, तो मैंने ये निकाल लिया। ये इन दोनों को क्रॉस करने पर ये निकला था, है ना। मैं यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है, ये निकला था, ये निकला था, यहाँ से यहाँ तक निकला था। इसको इन दोनों को क्रॉस करने पर ये प्राप्त हुआ था। फिर अभी इसको क्रॉस करना 1:2:1 से क्रॉस करवा दिया, 1:2:1 से क्रॉस करवा दिया, ठीक है। फिर इसको हमने इस पूरे से क्रॉस करवाया, इसको इस पूरे से क्रॉस करवाया, इसको इस पूरे से क्रॉस करवाया, तो क्या हुआ, मेरे पास में ये निकला। इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ यहाँ पर, देखिएगा। 1:2:1:2:4:1:2:1:2:4:1:2:1:2:1:2:1:2:1:2:1। ये जो है आपके सामने जीन प्रारूप अनुपात था त्रिसंकर क्रॉस का, जो अधिकांश बच्चे गलती कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था त्रिसंकर क्रॉस और उसका लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात, राइट। थैंक्स अ लॉट। मैं यहाँ पर साथ ही इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि किसी भी तरीके की बायोलॉजी के कोई भी टॉपिक, जूलॉजी या बॉटनी से रिलेटेड यदि कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट कीजिएगा। मैं समय मिलते ही कोशिश करूँगा कि आप सभी के प्रश्नों का जल्द से जल्द जवाब दूँ। थैंक्स अ लॉट।